हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2021 क्लास 6। मतलब हर साल नवोदय विद्यालय क्लास 6, क्लास 9 एंड क्लास 11 के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेती है और उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के लिए। क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पेपर होता है इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर होता है एंड टोटल मार्क्स होते हैं 100। टोटल मार्क्स होते हैं 100। देन ये जो पेपर होता है, इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। ये जो पेपर होता है आपका क्लास 6 का नवोदय का एंट्रेंस टेस्ट का पेपर, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। और वो 3 सेक्शंस क्या होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सब हम देखेंगे अब। तो फर्स्ट सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। फर्स्ट सेक्शन क्या होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1 बाय 1। तो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें सिंपली रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और टोटल क्वेश्चन होते हैं 40। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 40। तो 1 से लेकर 40 तक मेंटल एबिलिटी टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और उनको मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स। उनको कितने मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स होता है। इसका मतलब हर क्वेश्चन को 1 इंटीजर 1/4 मतलब 1.25 मार्क्स होते हैं। तो ये है सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इनमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है, ये भी हम इसके आगे बताने वाले हैं। देन उसके बाद होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 होता है अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक का होता है मतलब मैथ्स का होता है। सेक्शन 2 किसका होता है, मैथ्स का होता है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे टोटल होते हैं 20 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 to 60। और ये 20 क्वेश्चन के लिए मार्क्स होते हैं 25। और हर क्वेश्चन को 1 इंटीजर 1/4 मतलब 1.25 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के लिए। एंड लास्ट सेक्शन होता है लैंग्वेज सेक्शन। लास्ट सेक्शन कौन सा होता है, लैंग्वेज सेक्शन होता है। लैंग्वेज सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो लैंग्वेज सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं और इसको मार्क्स होता है 25। इसको मार्क्स कितने होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 to 80, क्वेश्चन नंबर 61 to 80 ये जो क्वेश्चंस हैं ये लैंग्वेज के होते हैं, सेक्शन 3 के होते हैं। और यहाँ पे ये 20 क्वेश्चंस के लिए 25 मार्क्स होते हैं एंड हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यहाँ पे। तो ये है टोटल उसका एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 to 40, 41 to 60 एंड 61 to 80। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 80 क्वेश्चंस हो गए। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 80 क्वेश्चंस हो गए। एंड 50, 25, 25। तो ये 25, 25, 50 एंड 15, 50, 100। तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होता है। एंड हर क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स होते हैं, 1.25 मार्क्स होता है। ये है आपका उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। अब हम देखने वाले हैं आगे हर सेक्शन में क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सिलेबस पे क्वेश्चंस होते हैं।
और वो सब देखने वाले हैं हम। अब हम देखेंगे सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये है यहाँ पे सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा है वहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, 1 इंटीजर 1/4 हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स होते हैं। और यहाँ पे ये 1 to लेके 40 तक क्वेश्चंस होते हैं। ओके, यहाँ पे मतलब मेंटल एबिलिटी हर सेक्शन में, तीनों सेक्शन में 4 ऑप्शंस होंगे। तीनों सेक्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, A B C D, और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको OMR शीट पे डार्क करना है। उसके सर्किट को जो भी वहाँ पे हमें सर्कल दिया रहेगा उस सर्कल को हमें पूरा डार्क करना होता है। इस प्रकार से सर्कल रहते हैं 4 ऑप्शंस में और पूरा का पूरा डार्क करना होता है हमें। तो ये OMR शीट होती है। अब ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी सेक्शन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ये जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से सिलेबस पे बेस होंगे, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दिस पेपर कंटेन्स 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उनमें कुछ 10 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 प्रकार का सिलेबस के टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टॉपिक है ऑड मैन आउट। फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट टॉपिक है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में 4 में से जिसमें 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिनमें आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी, और एक ऐसा रहेगा जो अदर 3 से मैच नहीं करेगा, उनमें उनसे रिलेटेड कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, तो वो होता है ऑड मैन आउट। देन नेक्स्ट है फिगर मैचिंग। नेक्स्ट क्या है, फिगर मैचिंग है, जिसमें आपको फिगर को मैच करना होगा। उसके बाद थर्ड है आपका पैटर्न कंप्लीशन। थर्ड क्या है आपका पैटर्न कंप्लीशन। इसमें आपको कोई तो पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ऑप्शन में से लेके कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट होता है फिगर सीरीज कंप्लीशन। ये भी वैसे ही रहता है, यहाँ पे फिगर्स होती है उसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आता है फिफ्थ एनालॉजी। एनालॉजी में हमें क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग सिमिलैरिटी देखना पड़ता है, मतलब कोई 2 फिगर्स है उसमें सिमिलैरिटीज है। तो यहाँ पे सपोज ये A एंड B है, A एंड B में कोई तो सिमिलैरिटी है, वही सिमिलैरिटी हमें C एंड यहाँ पे कोई तो क्वेश्चन मार्क होगा इनमें देखनी होती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजी में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे होते हैं, एनालॉजी में होते हैं। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ओके, उसके बाद क्या है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। तो यहाँ पे हमें फिर और एक बार फिगर कंप्लीशन करनी पड़ती है। उसके बाद है मिरर इमेजिंग। उसके बाद क्या है मिरर इमेजिंग है, मतलब कोई भी फिगर रहेगी उसकी मिरर इमेज क्या फॉर्म होगी। अगर कोई फिगर है तो उसकी मिरर इमेज क्या फॉर्म होगी वो हमें देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोल्डिंग अनफोल्डिंग। नेक्स्ट क्या है फोल्डिंग अनफोल्डिंग। फोल्डिंग अनफोल्डिंग में यहाँ पे हमें पेपर फोल्डिंग या किसी भी फोल्डिंग के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली पेपर फोल्डिंग ही होती है। तो कोई भी पेपर की फोल्ड करके क्या इमेज फॉर्म होती है उससे रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, या फिर हम उस फोल्डिंग को अनफोल्ड करेंगे तो हमें किस प्रकार की इमेज मिलने वाली वहाँ पे, ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेस विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है 9 नंबर पे स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में हमें वहाँ पे जो कुछ भी पीसेस होते हैं, जो भी टुकड़े दिए गए होते हैं फिगर्स के, उसको विजुअलाइज करना होता है, उसे कंप्लीट फिगर बनानी पड़ती है। ये होता है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन। एंड लास्ट वाला है लास्ट टॉपिक क्या है आपका, ये है एम्बेडेड फिगर्स। ये क्या है एम्बेडेड फिगर्स है। इसमें आपको
ऑप्शन में मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा वो किस ऑप्शन में से ये फिगर वहाँ पे बनेगी, ये फिगर किस में छिपी हुई है, कहाँ पे ये हिडन है, वो देखना पड़ेगा आपको। और ये फिगर जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देती है या किसी भी फिगर में फॉर्म होते हुए दिखाई देती है आपको, तो जो भी आंसर रहेगा, जो भी ऑप्शन मिलने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम उस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके सामने 10 के 10 टाइप के 10 के 10 टॉपिक हमने दिखाए हुए हैं, जो ऑड मैन आउट है, फिगर मैचिंग है, पेपर पैटर्न कंप्लीशन है, उसके बाद है फिगर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉगी, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेजिंग, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड है एम्बेडेड फिगर। इससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन, जो जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, ये टॉपिक क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ये सब हम 1 बाय 1 हर रोज पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपका सेक्शन 1। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। जो हमने सेक्शन 1 देखा है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसको 50% वेटेज है। एंट्रेंस में अगर देखा जाए तो सेक्शन 1 को 50% का वेटेज है, इसको 25 एंड लैंग्वेज को 25% का वेटेज है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथमेटिक मैथ, जिससे आपको आपके लॉजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें देखी जाती है, जिस वजह से उनको अच्छा कैंडिडेट मिले वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मैथ के बारे में, अरिथमेटिक के बारे में हमने बात की। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथ्स। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स है, जिनमें हम 4-5 तक जो भी मैथ पढ़ा है या कोई स्टैंडर्ड हायर मैथ है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है उसमें मैथ एंड रीजनिंग तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हम, ये बाकी जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और ये सब चीज़ें 41 क्वेश्चन है 60 तक, तो ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अब हम इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, टॉपिक्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका नंबर्स एंड न्यूमेरिकल सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नंबर्स एंड न्यूमेरिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हम नंबर्स होंगे, जो कुछ भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, नंबर सिस्टम है, 3 तरह के सिस्टम आपको पता है, इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड रोमन सिस्टम। ये तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। क्या है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम पढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो जैसे यहाँ पे होल नंबर्स पे हम फंडामेंटल ऑपरेशंस देखेंगे, वैसे ही यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स पे हम फंडामेंटल ऑपरेशंस देखने वाले हैं। उसके बाद है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम देखेंगे, जैसे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता है, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल्स। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो जैसे आपका यहाँ पे होल नंबर्स आ गया,
इंटीजर्स होते हैं, तो वैसे डेसिमल्स है, एंड डेसिमल्स से फंडामेंटल ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। तो फ्रैक्शंस होते हैं न्यूमेरिकल एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, एंड वाइस वर्सा मतलब डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ईटीसी। तो ये जो भी चीज़ें हैं, लेंथ है, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इसके मेजरमेंट करेंगे हम, इसको मेजर करेंगे, उसमें से ये जो टाइम एंड मनी है उसका कन्वर्जन भी हम करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद होते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी टॉपिक है आपको। उसके बाद है आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। देन नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जो भी नंबर एक्सप्रेशन फॉर्म में होगा आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। इसे आपको पता होगा, ये वेल नोन है आपको, जिसे हम बॉडमॉस का यूज करते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हम बॉडमॉस का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आप क्लास 5 में पढ़ते हो, आप पढ़ेंगे, और ये आपको यहाँ पे एंट्रेंस के लिए टॉपिक है। उसके बाद है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है आपको? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद है एवरेज। उसके बाद क्या है? एवरेज है। देन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो बेसिकली ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट आपको रीजनिंग में भी लगता है, क्योंकि वहां पे जो भी नंबर पैटर्न होते हैं, उस नंबर पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हमें वहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई। देन पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। एंड लास्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये यहाँ पे लगभग 19 टाइप के टॉपिक्स है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे 19 टाइप्स के टॉपिक है। इसके अलावा भी छोटे बड़े कोई टॉपिक्स होते हैं, बट ये यहाँ पे बेसिक 19 टॉपिक्स है, और आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो। और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, लगभग हर साल लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं, इसके रिलेटेड, इसके हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी मतलब आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये 19 टॉपिक्स है। इससे अलावा जो कुछ भी होंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर्स लेंगे, जैसे जैसे हम वीडियो देखेंगे, तो आपको सभी के सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3 है आपका लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें हमने क्या देखा? वहाँ पे 20 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं, 1 इंटीजर 1/4 मार्क्स के लिए हर क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक ये क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम देखेंगे अब। तो फ्रेंड्स, ये जो लैंग्वेज सेक्शन है, थर्ड सेक्शन, इनमें सिर्फ 4 पैसेजेस होते हैं। इनमें क्या होते हैं? 4 तरह के पैसेज होते हैं, और हर पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं। हर पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 पैसेजेस 5 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 20 क्वेश्चंस हो गए। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 20 क्वेश्चंस हो गए, और वो होते हैं 25 मार्क्स के लिए।
अब यहाँ पे ये जो पैसेजेस होते हैं, ये जितने भी पैसेजेस रहेंगे यहाँ पे, उसमें पूछा क्या जाएगा। तो एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको सामने पैसेज होता है, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, उस पैसेज को पढ़ के नीचे जो कुछ भी फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स, उनको सॉल्व करना, मतलब वहाँ पे हमें उनके आंसर्स फाइंड करने होते हैं। और उनमें कुछ टाइप्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स के होते हैं। उस जो क्वेश्चंस होते हैं पैसेजेस के, उनमें सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, एंड होते हैं वर्ड मीनिंग, मतलब वहाँ पे कुछ तो वर्ड रहता है, उसका मीनिंग हमें पैसेज से फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है। तो ये है आपका लैंग्वेज सेक्शन। कौन सा सेक्शन है आपका? लैंग्वेज सेक्शन। तो हमने यहाँ पे 3 सेक्शंस देखे, हमने यहाँ पे 3 सेक्शंस देखे। फर्स्ट क्या था? मेंटल एबिलिटी। फर्स्ट क्या था? मेंटल एबिलिटी। उसके बाद था एरिथमेटिक। उसके बाद क्या था? एरिथमेटिक था। और अब हमने देखा थर्ड सेक्शन लैंग्वेज। थर्ड सेक्शन किसका देखा हमने? लैंग्वेज का देखा। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन के, हर सेक्शन के अपने अपने इम्पोर्टेंस है। हर एक में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आगे का जो कुछ भी है सब पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए है। 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए है। हमने यहाँ पे लगभग जो भी सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, सबके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। ये वीडियो में हमने सबके बारे में बात की है, कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टाइप के टॉपिक पे पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, हर एक को कितना टाइम होता है। और यहाँ पे जो पेपर का ड्यूरेशन देखा आपने, पेपर का ड्यूरेशन आपने कितना देखा? 2 आवर्स। पेपर का ड्यूरेशन कितना देखा आपने? 2 आवर्स देखा, मतलब 120 मिनट्स। कितने होते हैं? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 120 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे 80 मिनट्स में 120 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस, मतलब बहुत कम टाइम होता है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम होता है। तो हर रोज हमें हर टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो भी टाइप के क्वेश्चंस है उसमें आपकी स्किल हासिल हो जाए, आप अच्छे से स्किलफुल हो। ये हमारी कोशिश रहेगी हर रोज हर वीडियो में। और आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो आपकी, आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले। और हम ऐसी इच्छाएं रखते हैं, हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं उन सब को यहाँ से कुछ न कुछ मिले, हर टाइप की कंसेप्ट क्लियर हो, ये हमारा उद्देश्य है। अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो में किसी ही तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप हमें मैसेज भेज सकते हो। होप हम ऐसे आशा करते हैं, होप सो आप सभी को, सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज, ये वीडियो हेल्पफुल रहे, ऐसे हम आशा करते हैं। एंड वी स्टॉप हियर।